इस सानिध्य को प्राप्त करें। तो हम सब ने क्या कहना है, ये लाइन फिर से कहें, फिर अपने परम पूजनीय करनाल से महात्मा जी और अपने महात्मा जी, रोहित महात्मा जी, सभी अपने आपको कृतार्थ कराएंगे। तो सभी ये लाइन बोलेंगे क्या? डेमो जरूर दे देना, है ना? बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बहुत सुंदर भाव। एक विनती के रूप में, वैरागमय विनती मैं कहूंगा, परम पूज्य भाई जी ने अपने दिल से प्रभु के चरणों में की। तो मुझे आशा कि पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीर तेह दास को तीन लोक डरना। सन्मुख सुशोभित सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री आनंदपुर धाम के रचनाकार श्री 108 श्री तृतीय पातशाही श्री भगवान जी एवं श्री आनंद शांति कुंजवासी सरकार एवं हजूर सदगुरु देव दाता दयाल जी के साक्षात दिव्य अति उत्तम दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हुए प्रेम सहित ऊंचे और मीठे स्वर में बोलकर बोलो जयकारा। आज की रे बोलो साचे परिवार की, बोलो श्री आनंदपुर वासी, बोलो मेरे हरे रुमाल वाले भगवान की। ये सबको नजर आ रहा है? पढ़ो इस पे क्या लिखा है, सब पढ़ो। है
कि बोलो मेरे हरे रुमाल वाले भगवान की। ये आपको प्रसाद में विशेष मिलेंगे। हमारी दिली इच्छा है कि जिनके नाम से चहु और उजाला हो जाता है, जिन्होंने त्रिकुटी को आकर के जगा दिया है और इस छोटी सी जगह पर साक्षात आकर के खड़े हो गए हैं, उनके नाम का जयकारा हर एक घर में, हर एक दिल में सुबह शाम लगना चाहिए। प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री महाराज की। तो आनंद तो आप सब प्रेमी जन बहुत ही प्राप्त कर रहे हैं। हर संत जो हैं उनका एक ही मिशन होता है, क्या कि हर रूह को श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ते हैं। जो दर्शन खुले हैं साकार, बहुत प्रेमी ऐसे हम देख रहे हैं जो आंखें जिनकी लगी पड़ी हैं, कईयों की बंद हैं और प्रेम का इजहार हो रहा है, यानी वो इस मुहूर्त में भी साकार दर्शन पा रहे हैं। एक बार की बात है, हमारे श्री 108 श्री तीसरी पातशाही महाराज जी के समय में गुरुमुख जनों ने बेनती की। अब दो परिवार इकट्ठे हो गए, बेनती की कि श्री गुरु महाराज जी, हमने घर पर प्रोग्राम करना है, चरण छुआने हैं, आपने कृपा करनी है। अब दोनों परिवार श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेम से बहुत फुलफिल थे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा अब एक ही समय और एक ही दिन, अब गुरु महाराज जी के चरणों में विनय हुई। अब गुरु महाराज जी सब संत देख रहे हैं, अब गुरु महाराज जी क्या निर्णय करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज में आकर फरमाया महात्मा जी को, जाओ अंदर कमरे विचों साडी मूर्ति ले आओ। तो प्रेमियों, ये आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास में केवल श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी ऐसी हस्ती हैं जिन्हें दूसरी पातशाही महाराज जी ने साधु वेश में, जब वो महात्मा जी के रूप में थे, उसी रूप में ही उन्हें सिंध में प्रचार करने के लिए भेजा और आदेश दिया, आपने घर घर में हमारी मूर्ति नहीं देनी, पूजा करने के लिए आपने अपनी मूर्ति देनी है और अपने नाम पर ही उपदेश देना है। और जाओ, जहां जाओगे हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जाओ हमारी मूर्ति ले आओ। अब मूर्ति ले आए, फरमाने लगे, एक जगह हम चले जाएंगे और एक जगह स्वरूप भेज देंगे। अब सबके मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होने लगे। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में संतों ने विनय की, स्वामी जी वो बड़ा प्रेमी है। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, ठीक है ना, ਅਸੀਂ कह रहे हैं ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ स्वरूप चला जाएगा, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ चले जावांगे, ਤੁਸੀਂ दर्शन करना, ਤੁਸੀਂ सत्संग करना, उस तो बाद ਅਸੀਂ आके पूछांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है, आज्ञा हो गई, वचन हो गए। महापुरुषों के वचन
दूरदर्गाही संदेश होता है। तो जब महात्मा जन सत्संग करने गए, श्री गुरु महाराज जी का सुंदर इलाही स्वरूप विराजमान था। दर्शन किए, सत्संग प्रारंभ हो गया। सब सत्संग के बाद सब परिवार वाले महात्मा जी को श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप को लेकर के जब पहुंचे तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हाँ जी किवें लग्या प्रोग्राम विच साडा स्वरूप पया सी या असी भी बैठे सी। उन्होंने कान पकड़कर दंडोत की, श्री गुरु महाराज जी जैसे हमें इस समय आपके दर्शन हो रहे हैं, सत्संग में आपकी मूरत में हमें ऐसे ही साक्षात दर्शन हो रहे थे। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो वो दर्शाते हैं कि हम मूर्ति नहीं है, हम स्वरूप नहीं, स्वरूप में हम साकार बैठे हैं। उस साकार का प्रमाण आपके सामने अभी पूज्य भाई जी फरमा रहे थे। सबके मैसेज कॉल यही थे, बहुत सर्दी में आपने भंडारा रखा, बहुत। तो हमने कहा सर्दी चाहे कितनी क्यों ना पड़ जाए, कैसा भी मौसम क्यों ना आ जाए, लेकिन जब कुदरत के मालिक यहाँ विराजमान होंगे तो सारी कायनात को अपने आप ही बोलो जयकारा जोरदार ताली। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अब बोलो उन्होंने रचना रचाई या नहीं? बोलो जोर से बोलो, रचाई ना। तो सेवक का दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि सतगुरु का आशीर्वाद सदा मेरे साथ है और वो सदा मेरे अंग संग है। एक प्रेमी ने विनती की श्री गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में कि स्वामी जी आप मेरे अंग संग रहना। हम सबकी भी यही पुकार है। श्री गुरु महाराज जी ने बड़े सुंदर वचन फरमाए, प्रेमी हम तो तेरे साथ हैं, लेकिन अपने मन को टटोला करो कि क्या तुम हमारे साथ हो या नहीं हो। तो फिर वो प्रेमी बड़ा प्रेमी था, कहने लगे स्वामी जी जब साथ हो तो नजर क्यों नहीं आते, नजर तो नहीं आते। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम नजर भी आते हैं लेकिन जो प्रेम की तार को जोड़ के रखता है। अभी प्रेमी महात्मा ने सत्संग में फरमाया कि जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां सब कुछ है। प्रेम में ही सब कुछ भरा है। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, तू बता हमारे अंग संग है या नहीं। अपने आप को टटोला कर, हम तो तेरे साथ हैं। जब तेरे प्रेम की डोर जुड़ी होगी हमारे से, हम तुझे हर पल दर्शन देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन जी। अब वो बहुत तरक्की पे थे, अब उनके विरोधी भी खड़े हो गए। अब कहते हैं ना, कोई जब तरक्की करता है तो खाली तारीफ करने वाले नहीं होते, टांग खींचने वाले भी साथ में होते, क्योंकि तरक्की करवाते ही ऐसे लोग हैं। जो विरोधी होते हैं वही तरक्की कराते हैं। इंसान वो विरोध करते रहते हैं और वो इंसान कहां से, और वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो उन्होंने, उनके सहयोगियों ने कहा राष्ट्रपति जी को कि हमारे विरोधी कितने हो गए हैं। तो इब्राहिम लिंकन जी ने बड़ा सुंदर संदेश एक ही लाइन में दिया। कहने लगे, मैं ये नहीं सोचता कि भगवान मेरे साथ है या नहीं, ये तो उनका काम है अपने सेवकों के साथ रहना। मैं ये नहीं सोचता कि वो मेरे साथ है, लेकिन मैं हर पल अपने मन से ये विचार करता हूं कि क्या मैं उनके साथ हूं या नहीं हूं, कि क्या मैं नियमों से, क्या मैं जो उन्होंने बताए हुए रास्ते हैं जो दिए मैं उन पर चल रहा हूं या नहीं चल रहा। तो श्री गुरु महाराज अंग संग रहते। हजूर श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद कैसे लुटाते हैं, कितना लुटाते हैं। एक कर कमल नहीं,
दोनों कर कमल उठा करके देते हैं और साथ में ये फरमाते हैं, प्रेमियों याद रखना ये हमारा आशीर्वाद नहीं, श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद बरस रहा है जो हम सब पर लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। तो ये गुरु महाराज जी की असीम कृपा है और गुरु महाराज जी चाहते हैं हम सिमरन करें। क्या करें? सभी बोलो, जोर से बोलो। सिमरन करें। अभी भी नहीं, सिमरन करें। सभी बोलो, जोर से बोलो। क्या करना है? सिमरन। और बार बार फरमाते 2 घंटे इकट्ठे नहीं कर सकते तो आधा 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 करो, लेकिन 2 घंटे पूरा जरूर बोलो करना ही करना है ना। तो श्री गुरु महाराज जी जो हमें फरमाते हैं कि सिमरन करना है, अब जीव रहता है माया में कई प्रकार के ख्यालों से तो वो भूल जाता है। तो श्री गुरु महाराज जी श्री तीसरी पातशाही महाराज जी ने आपके लिए एक साधन और रच दिया है ना। इसको कहते हैं काउंटर। इसको निकाल दो इसमें से। इसको क्या कहते हैं? काउंटर। ये जब फिंगर में रहता है ना, तो कोई वो नहीं है, कहीं पर भी आप हो बस फिंगर में रहे और बटन लगाए इसमें और करते चलो, नाम जपते चलो, जो भी आप जपते हैं राम 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 राम, मतलब जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आप बैठे आधा घंटा और जपते चले जाएं तो आपका मन गुरु महाराज जी के चरणों में लगेगा। ये काउंटर सबको आज प्रसाद में भी मिलेंगे, लेकिन इस काउंटर को रखना, एक माता जी को हमने दिया, हमने कहा बड़ी बुजुर्ग हैं, चलो इनको अभी दे देते हैं। दिया तो मैंने अगले दिन पूछा, माता जी वो काउंटर कहाँ है? कहने लगे वो काउंटर वो तो मैंने मंदिर में रखा है। मैंने बोला क्यों? कह रहे वो तो हाथ में ना चुभता रहता है। तो मैंने कहा अच्छा। उनके हाथ में 2 अंगूठियां थी, वो अभी भी बैठी हैं। तो मैंने कहा ये नहीं चुभती आपको? सबसे पहले इसको उतारो, ये नहीं चुभ रही। फिर उन्हें समझा, हाँ। मैंने बोला ये मंदिर में रखने के लिए हमने आरती उतारने, इसकी आरती नहीं उतारनी, आरती बस गुरु महाराज जी करनी। ये आरती उतारने के लिए थोड़ा ना दिया था हमने, नाम जपने के लिए दिया था। यदि आप सब नाम जपोगे तो हम ये सोचेंगे कि आपका भंडारे पर जो गुरु महाराज जी ने आपको बुलाया, ये हम हमेशा कहते हैं हमारे दोनों आश्रमों के संचालक, हम दोनों के सिरताज श्री गुरु महाराज जी हैं, हमारे हरे रुमाल वाले भगवान जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जिनसे प्रेम किया, हम सब भी उनसे प्रेम करते हैं। तो गुरु महाराज जी का जब यहाँ बुलाकर विशेष आशीर्वाद जो आपको मिलेगा, आप सबने नाम जपना है। यहाँ के जो लोकल संगत है उनको 1-2 दिन में प्रसाद जब मिलता है उनको तब मिल जाएगा, और बाकी बाहर से आई हुई संगत को सबको प्रसाद में मिलेगा। और आज से ही, कल नहीं है ना, आज से ही क्या करना है? नाम जपना। हाथ उठाओ और गुरु महाराज जी को प्रॉमिस करो, स्वामी जी हम रोज काउंटर पे नाम जपेंगे। जोर से बोलो, हम नाम जपेंगे, रोज काउंटर से नाम जपेंगे। जब आप जपेंगे तो सब कुछ ही सफल हो जाएगा, सब कुछ ही मिल जाएगा। तो गुरु महाराज जी की कृपा और रहमत के सदके आप सब यहाँ आए हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, आप यहाँ आए और कुछ भी नहीं, गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है। तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, आशीर्वाद के तले हम सब लोग चलते रहें। और श्री गुरु महाराज जी जब हम नाम जपेंगे तो वो सदा सदा हमारे अंग संग थे, अंग संग हैं और अंग संग रहेंगे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की अब जय। मुझे महात्मा जी अपने सत्संग भजनों द्वारा निहाल करेंगे, ठीक है। ये तो वो अमृत है, साल में मिलता है,
जिसकी जितना इकट्ठा कर लोगे उतना ही अपना लाभ आपको प्राप्त होता चला जाएगा। एक भजन बोल लो। एक बात मैं कहने जा रही हूँ, हमने 3 बजे का टारगेट रखा था कि 3 बजे आपको लंगर मिलना शुरू हो जाएगा। तो बस अब मुझे लगता है 5 मिनट हम फालतू लेंगे आपसे। तो हाँ, महात्मा जी बस 1-2 लाइन बोल रहे हैं, फिर परम पूजनीय महात्मा बोलेंगे। तो कोई बात नहीं अगर 5-10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। किस में लगे हैं? श्री गुरु महाराज की हैं? नहीं ना? खुश हो ना? हाँ जी। सारे जग विच तुमा पे गईया, जय हो। सारे जग विच तुमा पे गईया, वेखो जी वेखो कौन आ गया, आ गया। वेखो जी वेखो कौन आ गया, सानू गोडे गोडे चढ़े आए क्यों मेरा हरा वाला आ गया, आ गया। मेरा हरा वाला आ गया, मेरा हरा वाला आ गया। कोई ओरिजिनल डाउट निकालो। Por tu
गया, मेरा हरा भला गया, बोलो जयकारा। जो बच्चे ना टीचर की रस्सी से बंधे रहते हैं ना, वो जीवन में इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर बनते हैं। तो हम बंधे हुए हैं रस्सी से, बनना है ना कुछ। आज अगर 5-10 मिनट ज्यादा बन दवांगे ना तानू, तो फिर कुछ लेके ही जाओगे, कुछ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा तानू, है ना। बिल्कुल अपने मन को लंगर की तरफ नहीं भेजना, टाइम की तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। ओके, 5-10 मिनट बस। हाँ जी, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की जय। और सेवा समिति के जितने सेवादार हैं वो अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे और जैसी व्यवस्था समिति ने बना। जयकारा बोल मेरे महाराज की जय, श्री सत्य गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप सभी ने कितनी पावन सुंदर लीलाएं, कितना एक होती ना हाइडिंग सान्नेवाल से जो आए हैं, उसके बाद सभी संतों ने कुछ ना कुछ आपको दिया ही है, क्योंकि इस महफिल में सब कुछ कोई लीला याद करके आए हैं। न जाने किन्हीं तरीकों से आपको ज्यादा से ज्यादा श्री गुरुमय के चरणों से जोड़ना चाहते हैं, और यही प्रेमियों असली चीज है। श्री गुरुमय का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि बस जिन्होंने ये रहमत बख्शी, सन्मुख श्री चरणों में बिठाकर बख्शी खुशी निराली है, नजरे रहमत ऐसी कर दी, जीवन में आई खुशहाली है। आशीर्वाद का बख्शा खजाना दूर हो गई कंगाली है। आशीर्वाद का बख्शा खजाना दूर हो गई कंगाली है। लाखों लाख मुबारक सबको, आई घड़ी जयकारा नहीं बोलते, ये तो बोलो आई घड़ी सुहानी है, आई घड़ी सुहानी है। पुण्य कर्म जागे हम सबके, पुण्य कर्म जागे हम सबके, जो ये पावन सुंदर घड़ियां पाई हैं, इन पावन सुंदर घड़ियों की, भंडारे की, इस विशाल संत समागम की सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई, लगी, सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की जय। एक बार दोबारा से फिर कहना पड़ गया भाई, जयकारा भी आदमी शर्मा जी या जितने भी संत हुए हैं सभी ने किस बात पे जोर दिया है, किस बात पे जोर दिया है? जयकारे पे। जयकारे पे। जयकारे की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, तो इसलिए प्रेमियों सब बड़े प्रेम से लास्ट मातनी का कितनी बार का लास्ट, हम भी लास्ट के 5-7 मिनट मांग रही है, क्योंकि हम भी कोई ना कोई याद करके आए हैं। एक बार सेक्टर 7 में जब महात्मा जी हमारे अविनाश रामानंद जी शिष्य भाई जी कृपा करती हैं, तो हमारे को अक्सर वहां भी टाइम की ऐसी शॉर्टेज होती है, तो हमारे को ये अक्सर कहते हैं महात्मा जी हमारा जो डाटा है वो मोबाइलों में सेव रह जाता है, हमें उसको बोलने का, संगत को सुनाने का मौका नहीं मिलता। पूज्य भाई जी भी यही फरमाते हैं, महात्मा जी भी यही कहते हैं, फरमाते हैं कि हमें उसको जो है सुनाने का मौका नहीं मिलता। तो प्रेमियों, हर कोई जो है याद जो है करके आता है, लिख के आता है, या लीलाएं जो है पावन अभी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तो सभी को मौका मिला, सभी संत जनों को मौका मिला। तो आज जो है सबने जो अपना डाटा मोबाइल से माते ने भी निकाल किया, भाई जी ने भी किया, तो हम भी जो 5-7 मिनट आपसे मांग रहे हैं केवल। तो क्या है? श्री गुरुमय की कृपा, ये रहमत, ये बहारें, ये गुरुमय की कृपा है। दुनिया में हजारों महफिलों में जाते हो, हर जगह जाते हो, लेकिन ये जो महफिल है ये संतों की महफिल है,
यहाँ आशीर्वाद की दौलत मिलती है, भक्ति का अनमोल खजाना मिलता है, जो कि सीधा जो है प्रभु चरणों से जोड़ता है। तार नाल तार तू मिला के वेख ले, बोल देने श्री गुरु महाराज जी तो बुला के वेख ले, बोल देने श्री गुरु महाराज तू बुला के वेख ले। प्रेमियों, जब तार से तार मिली होगी ना हमारी, तो श्री गुरु महाराज जी हमसे बात करेंगे। देखो, अगर कनेक्शन ट्रांसफार्मर के साथ हमारी बिल्डिंग की तार जुड़ी है तो तभी जो लाइट जगेगी, अन्यथा कमरे में कितने सुंदर बटन हो, कितनी अच्छी फिटिंग हो, अगर उसका कनेक्शन नहीं है तो क्या लाइट जलेगी? नहीं जल सकती। तो इसलिए प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी भी अपने प्रेमियों के साथ साथ होते हैं, हर कदम पे, हर जगह पे। जिथे कोई पहुंच नहीं सकता, उथे सतगुरु साथी, मन मन दी विच हुए उजाला, बिन दिया बिन बाती। एक 2 मिनट की लीला है। एक प्रेमी भगत श्री गुरुमाई का, जिनके घर के पास ही श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम में भंडारे सत्संग चलते ही रहते हैं, तो सत्संग सुनता था, आश्रम पे जाता था, संस्कारी था, भजन अभ्यास भी खूब करता था। तो उसका ये नियम हो गया कि सवेरे आरती पे जाना, और उसने 1 घंटा जो है श्री परमहंसों के चरणों में सेवा करनी जो है। मंदिर की सफाई, श्री परमहंसों के आसपास सफाई, सेट के जो है ठीक करना, पीताम्बर ठीक करना, और मंदिर की पूरी सफाई भजन अभ्यास करके उसको 1 घंटा लग जाता था। उसके बाद वो तैयार होके दफ्तर वगैरह, ऑफिस वगैरह जाता। उसका बहुत पुराना नियम चल रहा था। तो क्या हुआ, उसकी बेटी की शादी आ गई, तो शादी के काम में व्यस्त। तो घर वालों ने कहा कि आज बाजार जाना है, तो आप आज कुटिया का नागा कर दो। लेकिन जहां प्रेम है, जो नशा है ना, वो नहीं जो है भूलता। नशा चढ़े गुरु प्रेम का, बिसरे तन मन ज्ञान, सुख दुख की चिंता नहीं, रहे हर पल श्री गुरु माई का ध्यान। उसके ऊपर तो प्रेम का जो नशा था, भक्ति का नशा था। उसको संसारिक चीजों की जो है कोई जो है तमन्ना नहीं थी। लेकिन घर वालों ने कहा, उसने जो है साफ मना कर दिया कि लेट जाएंगे। तो खैर जैसे जाते रहे। शादी वाले दिन लीला बड़े सुनने की है प्रेमियों, कि किस तरह श्री गुरु माई अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शादी वाले दिन की बारात थी। बारात ने तकरीबन 10 बजे पहुंचना था। तो शादी वाले दिन भी भगत जी ने कहा कि मैंने कुटिया की नागा नहीं करनी, मैंने भजन अभ्यास में नागा नहीं करनी, मैंने सेवा में नागा नहीं करनी। और प्रेमियों, सेवा जो करती हैं, सेवा ऐसा मंत्र है जो सबका मन हर लेवे, परमेश्वर भी सेवा से मुंह मांगा फल देवे। मुंह मांगा फल मिलता है। तो इसलिए प्रेमियों, वो गया आश्रम में, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा सेवा में मग्न हुआ, ऐसा सेवा में मग्न हुआ, श्री परमहंसों के चरणों की सेवा करके वो क्या भजन में बैठ गया। भजन में बैठ गए, ऐसी तार जुड़ी, ऐसी तार जड़ी, उसको कई घंटे जो है सुध बुध ना रही शरीर की, कई घंटे। और जब सुध बुध आई तो सायंकाल के कितने बजे थे? कितने बजे से? 4 बजे थे। तो श्री गुरु माई जी हैं रक्षणहार, बख्शनहार। जहां सेवक नहीं पहुंचते, वहां जो आप रूप धार के पहुंच गए, इसका प्रमाण अभी सुनाते हैं। तो जब उसको सुध आई, मत्था टेक के दंडोत प्रणाम करके जो वो वहां पहुंचा जहां शादी हो रही थी। तो शादी के सब कार्यक्रम जो है हो चुके, मिलनी हो चुकी, सब जो है हो चुका था। तो लड़की को गाड़ी में क्या बिठा रहे थे, जो उसकी पुत्री है उसको लड़की को गाड़ी में बिठा रहे थे।
तो सबकी आंखें बंद थी, सबकी आंखों में पानी था। तो ये क्या हुआ, ठिठक कर पीछे ही खड़ा हो गया शर्म के मारे कि मैं तो यहां पहुंचा नहीं हूं और मेरी तो जरूरत होगी, सब मेरे को क्या कहेंगे, अभी नहीं जाता, जब बारात जालेगी ना तब जाऊंगा मैं। तो बारात विदा हो गई। जब बारात विदा हुई उसके बाद जो है 15-20 मिनट इसने धीरे से एंट्री मारी अपने परिवार में। एंट्री मारी तो सबने इसको कहा भाई बढ़िया तरीके से कार्य हो गया सारा, अब जो है घर के परिवार वाले भी जो है खाना खा लो। तो इसको खाना कहाँ अच्छा लगना था, मन में ये था कि मैं पहुंचा नहीं, मेरे को पता नहीं क्या कहेंगे, मेरे को पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब इसको किसी ने कहा ही नहीं कि आप कहाँ थे। बड़ा हैरान, बड़ा सोच में। खैर इसी तरह कई दिन निकल गए। 5, 7, 10 दिन बाद जब एल्बम आया, शादी का आजकल एल्बम तो बड़े बड़े बनाते हैं। एल्बम आया तो एल्बम सारे देख रहे थे। ये मन में सोच रहा है मेरे को एल्बम का क्या देखना, मेरी तो फोटो है नहीं, ना मिलने में और ना मेरे को किसी ने पूछा नहीं है। देखो मेरा परिवार कितने स्वार्थ के हैं सभी, कितना जो है संसार के अंदर। सही बात है, संत सही फरमाते हैं कि दुनिया में सार कोई लेता है तो वो गुरु महाराज जी लेते हैं अपने सेवकों की। अभी ये बात सोच रहा है, साथ में एल्बम देख के बच्चे कहते हैं पापा जी आपकी फोटो देखो कितनी सुंदर आई है, कितनी सुंदर आई है। इसके क्या रोंगटे खड़े हो गए, इसके कान खड़े हो गए। पहले तो एल्बम नहीं देख रहा था, जब इसने एल्बम देखी तो पता क्या है, हर जगह जो है मिलनी पे हर जगह जो है इसकी क्या नजर आई, फोटो नजर आई है, फोटो नजर आई है। जयकारा तो बोलो, बोलो जयकारा, बोल मेरे। तो प्रेमियों ये समझ गया, इसकी आंखें जो है श्रद्धा और प्रेम से आंखों में पानी जो है भर गया कि हर जगह पे फोटो, हर जगह पे फोटो, हर जगह पे जो है उसका दिव्य जो है स्वरूप बना हुआ है। ये सच्चाई है प्रेमियों। तो इसलिए प्रेमियों गुरु महाराज जी हैं सेवक के आप कार्य करते हैं। तो इसलिए जिथे कोई पहुंच नहीं सकता उत्थे सतगुरु साथी, मन मंदिर विच होए उजाला बिन दिया बिन बाती। तो प्रेमी सारे कारज आप है करदा, साडा ते हुंदा है बस नाम। बस हमें क्या करना है, याद करना है। श्री पंचम पातशाही महाराज के चरणों में प्रेमियों ने विनय की कि महाराज जी दया करो, दया। दया का श्री गुरुमय ने फरमाया दया का क्या कर दो, उल्टा कर दो। और दया का उल्टा होता है क्या, दया का उल्टा याद। तो जहां प्रेमियों याद है वहां दया ही दया है। तो क्या कहते हैं, दया और याद का क्या है संबंध है आपस में। जहां याद है वहां दया है। दया और याद का देखो बड़ा अनमोल बंधन है। दया और याद का देखो बड़ा अनमोल बंधन है। ये पूरक एक दूजे के बिना इनके भी क्या जीवन। ये पूरक एक दूजे के बिना इनके भी क्या जीवन। जब सतगुरु करे दया, जब सतगुरु करे दया, जिंदगी संवरती। करता हूँ याद जितना उतनी दया बरसती। करता हूँ याद जितना उतनी दया बरसती। मरता
कोई नहीं था जब संभाला सतगुरु ने तब। मेरा कोई नहीं था जब संभाला सतगुरु ने तब संभाला। समय बदला है ऐसा अब जहां में पूछते हैं सब। समय बदला है ऐसा अब जहां में पूछते हैं सब। जिसे सत्य गुरु संभाले, जिसे सत्य गुरु संभाले, जिसे सत्य गुरु संभाले, वो जिंदगी संवरती। हूँ याद जितना करता हूँ, याद जितना उतनी दया बरसते। करता हूँ याद जितना उतनी दया बरसते। मुझे प्यार वो मिला है, मुझे प्यार वो मिला है, दुनिया जिसे तरसती। करता हूँ याद जितना जब बरसते। जैसे जैसे हम याद करते हैं प्रेमियों, वैसे वैसे क्या बढ़ती है। प्लीज 2 मिनट और बैठ जाओ, बैठ जाओ सब, प्लीज 2 मिनट और। जैसे जैसे हम याद करते हैं तो वैसे वैसे क्या बढ़ती है प्रेमियों, दया बढ़ती है। तो आज हम लास्ट क्या करेंगे, इतनी रहमतों के लिए, इतनी कृपाओं के द्वारा, तो क्या करना है सभी ने खुले मन से, खुली आवाज से सबने बैठ जाओ सब। 5 मिनट 2 मिनट और। जय हो। क्या मिला है बताओ सारे, क्या मिला है, आशीर्वाद। और श्री गुरु माई का क्या करना है, कोटानुकोटि क्या करना है, शुक्राना। कोटानुकोटि शुक्राना। तो प्रेमियों क्या कहना है, सतगुरु हर पल दे रहे, सतगुरु हर पल दे रहे, सतगुरु हर पल दे रहे, सतगुरु सतगुरु हर पल दे रहे, सतगुरु हर पल दे रहे। सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, हर श्वास श्वास में कर लो सतगुरु का धन्यवाद। हर श्वास श्वास में कर लो सतगुरु का धन्यवाद। हर श्वास श्वास में कर लो सतगुरु का धन्यवाद। हर श्वास श्वास में कर लो सतगुरु का धन्यवाद। जो धन्यवाद करेंगे दोनों हाथ उठा के ताली, जो धन्यवाद करना चाहते हैं गुरु माई का
सबको भक्ति दे रहे दाता, जो भी आया द्वार पे, जो भी आया द्वार पे। सबको भक्ति दे रहे दाता, जो भी आया द्वार पे, जो भी आया द्वार पे। भर देते हैं झोली सबकी अपने प्यार से, अपने प्यार से। भर देते हैं झोली सबकी अपने प्यार से, अपने प्यार से। इस दर पे सदा ही रहती, इस दर पे सदा ही रहती खुशियों की बार। हर सांस सांस में कर लो सतगुरु का धन्यवाद, हर सांस सांस में कर लो सतगुरु का धन्यवाद। प्रेम से सभी ने क्या करना है, लेके जाना है। जो आज होमवर्क मिला है तो सभी ने लेके जाना है। हमारे गुरुमय की क्या आज्ञा है? श्री आज्ञा है श्री परमहंस गुरुदेव की, रख मन में दृढ़ विश्वास, पूर्ण होंगे सब काम प्रेमी, करो प्रतिदिन 2 घंटे भजन अभ्यास। श्री आज्ञा है श्री परमहंस गुरुदेव की, रख मन में दृढ़ विश्वास, पूर्ण होंगे सब काम प्रेमी, करो प्रतिदिन 2 घंटे भजन अभ्यास। तो प्रेमियों किससे जुड़ना है? भजन अभ्यास से जुड़ना है, सिमरन से जुड़ना है, नाम से जुड़ना है। निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक जो करता अभ्यास, नाम सिमरन में एक चित्त हो, रखता प्रभु की आस, मालिक उसके रक्षक बनते हर श्वास श्वास, लोक परलोक में बंसाई, लोक परलोक में बंसाई, रहते उसके पास। हर श्वास श्वास में कर लो सतगुरु का धन्यवाद, हर श्वास श्वास में कर लो सतगुरु का। जो धन्यवाद करना चाहते बोले, जो धन्यवाद करना चाहते बोलो। हर श्वास श्वास में कर लो सतगुरु का धन्यवाद, हर श्वास श्वास में कर लो सतगुरु का धन्यवाद। सतगुरु सबको दे रहे, सतगुरु सबको दे रहे अपना आशीर्वाद, हर सांस श्वास में कर लो सतगुरु का धन्यवाद, हर श्वास श्वास में कर लो सतगुरु का धन्यवाद। जो कुछ हमें मिला है प्रेमियों, वो अनमोल चीज है। आज एक और चीज हमारे स्वामी जी महाराज जी, श्रीमान हमारे स्वामी जी, आपको पता ही है, जिन्होंने दर्शन कर रखे पुराने प्रेमी जन वो जानते हैं। आज उनका क्या है? आज भाई जी क्या है? भाई जी निर्माण दिवस यादगिरी आज है, पुण्य स्मृति दिवस है। तो उन्होंने इस भक्ति के पेड़ को बहुत सींचा, बहुत सींचा। हमारे स्वामी जी कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करो। किन किन्होंने उनके दर्शन किए हैं? पुराना लगाया हुआ बेटा वो बूटा उन्हीं का है। फिर हमारे पूज्य भाई जी ने इस श्रृंखला को बड़े प्रेम से चलाया, और फिर अब हमारे महात्मा जी भाई जी हम सभी मिलकर इस सत्संग का कार्य कर रहे हैं। श्री गुरुमय इसमें बढ़ोतरी करें, गुरुमय जो है कृपा करें, हम जो ऐसी पावन सेवा में लगे रहें। जैसे महाराज जी करके गए, वो बहुत सेवा करके गए, उनकी यादें जो हैं अब तक है।
कई प्रेमी जन को याद करके जो है आंखों में पानी आ जाता है, पानी। कि कई कहते हैं महाराज जी हमें महात्मा ही भूलते नहीं, हमारे स्वामी जी भूलते ही नहीं है। तो पुराने प्रेमी बहुत हैं उनके दीवाने। तो आज भी उनके दिल में आप लोगों के लिए प्रेम है। और कहीं ना कहीं ये गाय भी आशीर्वाद किसका काम कर रहा है? पूज्य महाराज जी का, पूज्य स्वामी जी का, पूज्य बाई जी का। तो श्री गुरुमय के चरणों में यही विनती है, परम पूज्य श्रीमान स्वामी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित है। और यही बेनती है आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से भी श्री गुरुमय के चरणों में बेनती और महाराज जी के चरणों में बेनती कि यही जो है अपने दासों पर, अपने सेवकों पर, अपने संगतों पर जो कृपा बनाए रखें और ऐसे ही हमें पावन आशीर्वाद मिलता रहे। उपकार किया हम पर सदा, हम दास सदा आभारी हैं, ऐसे ही रहमत बरसे सदा। चरणों में विनय हमारी है, चरणों में विनय हमारी है। तो प्रेमी यही रहमत, ये अनमोल महफिलें, ये संतों की महफिल सजी रहे और ऐसे हम पावन दर्शन करके निहाल होते रहे, ऐसे ही कृतार्थ होते रहें। ऐसे ही बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। मैंने टाइम ज्यादा ले लिया तो क्षमा प्रार्थी, बाकी ठीक।